सभी दोस्तों को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, मैं आपको कोई 100 साल या 200 साल पुरानी घटना नहीं बता रहा। ये सत्य घटना है अभी की। आप इसे आज की मानकर चलें, क्योंकि जब भी आप बांके बिहारी के सच्चे भक्त से मिलेंगे तो आपको सच्चे चमत्कार ही होते मिलेंगे। हम आपको मध्य प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव के उस भक्त की कहानी बताने जा रहे हैं जो आज वो भक्त बांके बिहारी का सबसे प्यारा भक्तों में से एक है। वृंदावन में गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध है। नाम है पूज्य श्री किशोरदास जी महाराज। ये महाराज जी स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के बड़े सिद्ध संत हैं। ये संत ब्रज के संतों में अग्रणी हैं और आपको बता दें, इनको मानसी सिद्धि प्राप्त है। मतलब स्वामी जी की बांके बिहारी जी की पूरी तरह कृपा है इन पर। हर समय अपने प्रिय प्रीतम के प्रेम में डूबे ही रहते हैं, यहाँ तक कि खुद का भी होश नहीं रहता इनको। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। ये महाराज जी बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप। ये अपनी कुटिया, अपने कमरे में जहाँ एक छोटा सा पलंग है, उसी पलंग पर बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। और वहाँ उनके शिष्य परकर साधु संत भी बैठे हुए थे। तो भजन करते करते भक्तों ने क्या देखा कि गुरुदेव जल से नहाए हुए हैं, पूरे गीले कपड़े में बैठे हुए भजन कर रहे हैं और आंखें भी बंद हैं, शरीर एकदम शांत है। संत भगवान की लीला का दर्शन कर रहे थे, चिंतन में थे महाराज जी। तो लीला हो रही थी प्रभु की। फिर पता चला कि प्रिय प्रीतम को नौका विहार करा रहे थे। वृंदावन के संत महापुरुषों के मुख से सुना है, कहा जाता है ठाकुर जी से इनकी स्वयं बात होती है। हर समय माला झोली पर इनका नाम जप चलता ही रहता है। प्रिय प्रीतम की वार्ता करते करते घंटों तक रोते रहते हैं। आपको बता दें, इनका जन्म मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में है, जिला सागर, गांव ग्राम पंचायत खटोरा ग्राम में हुआ था इनका जन्म। ये बचपन से ही वृंदावन आ गए थे। वृंदावन में अपने गुरुदेव व ठाकुर जी की सेवा करते थे। फिर इनके गुरुदेव को ठाकुर जी ने स्वयं सपना दिया और कहा, तुम्हारी गद्दी का मालिक तुम्हारे ही पास है, उसी को गद्दी पर विराजमान करो, फिर तुम हमारे साथ धाम चलो। ऐसा उन्होंने सपना दिया ठाकुर जी ने। ये महापुरुषों के मुख से सुना है, तो आप भी इसी पर विश्वास कर सकते हैं। तो छोटी सी आयु में ही इनको गद्दी पर विराजमान किया गया था। दादा गुरुदेव को इन महाराज जी का स्वभाव अत्यंत सरल लगा। हृदय कोमल, सभी से बात करना, सभी की बात सुनना, बड़े धीरे से बोलना, संकोची स्वभाव है। महंत गद्दी पर विराजमान होकर भी इनको उस पद का तनिक भी, बिल्कुल भी अभिमान नहीं हुआ। इनके सौम्य मुखमंडल से प्यारी मुस्कान का दर्शन करके साधकों का तन मन शीतल हो जाता है। इनके 5 स्थान हैं जहाँ ये ठहरते हैं। एक तो वृंदावन, और दूसरा जो बचपन से है, और 4 बुंदेलखंड में है। सभी जगह गौशाला है, गाय इनको बहुत प्रिय है। सभी आश्रम में हर जगह ठाकुर जी विराजमान है। उनकी सेवा करना बस, कोई आत्म प्रशंसा नहीं चाहते महाराज जी। घटना ताजी है, देख सुनिए आप। अभी एक दिन कुंज में स्वामी श्री हरिदास जी का उत्सव था। रसिक त्रिवेणी की रज महाराज जी के कुटिया में बिछाई गई थी और महाराज जी की कुंज को दिव्य सजाया गया था, मानो प्रिय प्रीतम का ही निकुंज महल हो, ऐसा सजाया गया था। फिर उस रज पर महाराज जी को बिठाया गया। खूब भजन किया, कीर्तन हुआ। महाराज जी ने खूब भजन किए और जब उन्होंने नेत्र खोले, जब वो उठने लगे, तो सभी ने उनके आसपास राधा कृष्ण के साक्षात चरण चिन्ह और गौ माता के चरण चिन्ह, प्रिय प्रीतम के हाथों के चिन्ह स्वयं देखे। जो शिष्य परकर था उन्होंने देखे। कहने का मतलब है, इतने लाडले हैं प्रिय प्रीतम के महाराज जी कि हर दम अंग संग रहते हैं प्रिय प्रीतम इनके। आमने सामने हर जगह पद चिन्ह छोड़े प्रिय प्रीतम ने। महाराज जी के चारों तरफ प्रिय प्रीतम डोल रहे हों,
ऐसे चिन्ह छोड़े। सभी ने दर्शन किए। जो शिष्य प्रकार है, जो साधु संत है, जो मिलते हैं उनसे दर्शन उनके पाते हैं, उन्होंने देखा स्वयं अपनी आंखों से। ऐसी लीला नित्य होती रहती है। कहा गया है कि एक बार तो ठाकुर जी ने छोटे से गोपाल का भेष बनाकर लड्डू गोपाल बनकर महाराज जी से लड्डू का भोग स्वीकार किया। कहा यह भी जाता है, आप बिल्कुल सत्य मानना, बिल्कुल भी बनावटी मत समझना। वृंदावन के संत कहते हैं ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी खुद इनकी गोद में खेलते हैं। महाराज की ओर कभी कभी तो उनके कमरे से दो दो आवाजें आती हैं। कभी महाराज श्री के हंसने की तो दूसरी आवाज राधा रानी और ठाकुर जी के बोलने की। अगर हमें बांके बिहारी राधा रानी की भक्ति प्राप्त करनी है दोस्तों, तो ऐसे संतों के महापुरुषों की सेवा करना एवं दर्शन करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन हम लोगों का स्वभाव होता है कि जब तक हम स्वयं अपनी आंखों से चमत्कार नहीं देख लेते, तब तक हमें सब कुछ झूठी लगता है, विश्वास ही नहीं होता। आने वाले कुछ समय बाद आप देखना, आप आपके बच्चे ऐसे ही महान संतों के चमत्कार सुनेंगे और बताएंगे भी, लोगों को प्रेरणा भी देंगे। ये वृंदावन के संत महापुरुष हैं। आप वृंदावन जाते होंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा करते होंगे, आपको बहुत सारे संत मिलते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर आप जितने भी आपको संत देखने को मिलते हैं, वो आपको दिखने में नज़र तो आपकी लगती है कि ये साधारण संत हैं। ऐसे तो हमारे और पास संत हैं या होते भी हैं, लेकिन वही साधारण संत अपने हृदय में प्रिय प्रीतम का बहुत सारा प्रेम छुपाए रखते हैं। वो बताते नहीं है चमत्कार, हजारों चमत्कार उनके हृदय में हैं। हम लोगों को थोड़ी भी सफलता अगर मिल जाए तो हम ढिंढोरा पीट देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वृंदावन के संत, उनके पास हजारों चमत्कार हैं, लेकिन वो किसी से ढिंढोरा नहीं पीटते, वो अपने चमत्कार नहीं बताते किसी को। और सत्य तो यही है, अगर प्रभु ने आप पर कृपा की है तो आप भी अपने हृदय में रखिए जब तक कि आपके गुरुदेव का आदेश न हो। आप केवल अपनी भक्ति केवल अपने गुरुदेव के सामने रख सकते हैं, अन्यथा किसी के भी सामने ना ही रखें तो बेहतर है। ये संसार का सागर दुखों से भरा रहता है। कोई शोक में पड़ा है तो कोई मोह में पड़ा रहता है। मेरे प्यारे बांके बिहारी की महफिल में आकर तो देखो यारो, इनकी महफिल में हर कोई आनंद और उत्साह से भरा रहता है। धन्यवाद। श्री राधे।